तो कल से आपको हर सामान सस्ता मिलेगा। और अगर आपको सामान सस्ता नहीं मिलता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, यानी पुरानी एमआरपी पर आपको सामान नहीं लेना है कल से। क्या करना है आपको? पुरानी एमआरपी को लेकर मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है पुराने स्टॉक पर भले एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन यह सामान भी नए भाव के हिसाब से ही देना होगा। यानी दुकानदार ने माल अगर पुराना खरीद रखा है, आपसे कहेगा मैंने तो माल पहले का ले लिया है, आपको उसी दाम पर लेना होगा, नया माल अभी लिया नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है आपको आज के भाव पर सामान देना होगा दुकानदार को। मतलब ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा मिलेगा। कोई चीज 22 सितंबर से पहले बनी है तो भी भाव नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से होगा। कंपनियों को सरकार ने पहले कहा था कि नई एमआरपी के लेबल लगाएं, साथ ही कम भाव को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी देना था। लेकिन अब सरकार ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है, यानी जरूरी नहीं है कि पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टिकर लगा हो, बस उस सामान पर टैक्स छूट के अनुसार कीमत कम करके बेचना होगा। मगर यह छूट सिर्फ 22 सितंबर से पहले निर्मित उत्पादों पर ही मिलेगी। नई पैकिंग और सामान पर संशोधित कीमतों को ही लिखना होगा। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर सामान बेचता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उपभोक्ता विभाग ने नंबर जारी किया है 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई ज्यादा दाम पर या पुराने वाले दाम पर सामान बेच रहा है। 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं आप। साथ ही वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। हालांकि दवाओं के लिए अथॉरिटी ने अपने आदेशों में कहा है कि मुफ्ती जैसे आदेशों में कहा है दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों को एमआरपी अपडेट करनी होगी। नई सूची डीलर रिटेलर सरकार को देना होगा ताकि ग्राहक को दिखाया जा सके। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट पब्लिक को देते रहते हैं। फेस्टिवल में आने से तो क्या होगा, मिडिल क्लास लोगों के पास जो एक लिमिटेड बजट होता है तो उसमें से ज्यादा हिस्सा बचेगा शॉपिंग करने के प्रोडक्ट आइटम्स में, ये जो भी चीजें बहुत फायदेमंद होता है लेडीज के लिए। तो पॉकेट फ्रेंडली है काफी हद तक। हम भी तो छोटी छोटी बार्गेनिंग करके बचाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑफर्स है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी राहत मानती हूँ, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये काफी हम लेडीज के लिए। जीएसटी का तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सीधी चीज देखिए, कार वगैरह के अंदर तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस ही कर दिया। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट, वो प्रोबेबली 22 तारीख के बाद से उसका इम्पैक्ट आते आते शायद 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने दिया है वो व्यापारियों के लिए दीपावली का तोहफा है, और ये तोहफा सब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी मिलेगा, और जो बड़े व्यापारी हैं उनको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर उनको मिलेगा। जिस तरह से जीएसटी में उन्होंने छूट दी है, ये जो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि अपनी शॉप के ऊपर लिखो कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान में बना हुआ माल बिकता है, उसमें एक मेजर इफेक्ट आने वाला है। जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे होंगे, अपने देश के हित में, अपने पब्लिक के हित में, क्योंकि उनकी जनता पूरी इंडिया है। बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आम लोगों पर स्पेशली मिडिल क्लास पर जीएसटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। बहुत सारी जो घरेलू रूटीन की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें हैं, वो महंगी मिल रही थी ड्यू टू द हाई टैक्सेस। महंगाई बहुत इफेक्ट आएगा। आज अमूल ने भी कुछ रेट अपने कट किए हैं, बाकी कंपनीज भी अब कट करेंगी, जीएसटी का इंपैक्ट आएगा बहुत बड़ा। मोदी सरकार हमेशा स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा करती आई है और हमेशा करते हैं, वो करते रहेंगे इन फ्यूचर भी। जब आपकी पॉकेट में पैसा बचेगा तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं मार्केट में और प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यूटिलाइज करोगे। लोगों को आप सुन रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन चीजें सस्ती नहीं हुई है, कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। 40% भी टैक्स लगा है कुछ चीजों पर। मैं आपको बताऊं कौन से सामान है जो महंगे हो गए। 40% जीएसटी। उसमें यह तो जरूरी भी था जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद है, क्योंकि यह जानलेवा भी है। सिगरेट, प्रीमियम शराब और एडिशनल शुगर ड्रिंक्स शामिल है जिसपे 40% टैक्स। रिवॉल्वर, लग्जरी सामान और हीरा शामिल है इसमें। साथ ही कीमती रत्न, क्रिकेट मैच के टिकट, ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी, वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन